हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एजुकेशन मोड पर मैं फिर से सभी का एक बार स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोज में हम लोग वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया था। आज इस वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल देकर के मैं आपको स्पष्टीकरण कर देता हूं कि आपको कैसे संयोजकता ज्ञात करना है और कैसे हम लोग को संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप लोग को पिछले वीडियो में हमने समझाया था, वैलेंसी का डिफिनेशन आपको बताया था। वैलेंसी के बारे में बताया था कि वैलेंसी एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है वैलेंसिया। तो वैलेंसिया आपको बोला जाए कि वैलेंसी किस शब्द से आया है, तो लैटिन शब्द वैलेंसिया से आया है जिसका अर्थ होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो संयोग करने की क्षमता होता है वैलेंसी, या इसी को कहते हैं बंध बनाने की संख्या को वैलेंसी कहते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग देखिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में यदि आप बात करना चाहते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको हो जाएगा, वो 8 तक होगा, 1 से लेकर के 8 तक जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 8 तक होता है, 1 से लेकर कहाँ तक, 8 तक। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 तक होता है तो हम लोग को ध्यान क्या देना है, इसको हम लोग को दो भागों में बांट दिए हैं। एक हमने क्या लिखा है, 4 तक लिखा है और एक 4 से अधिक तरफ लिखा है। तो 1 2 3 4 है, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग को 1 है तो वैलेंसी भी 1 होगा। अगर 2 होगा तो 2, मतलब 1 से लेकर 4 तक हम लोग का वही हो जाएगा, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही हम लोग का वैलेंसी होगा। यदि आप 4 से अधिक में जाते हैं तो संयोजकता मतलब वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से घटा देना पड़ता है। यदि हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो उसको 8 में से घटाना पड़ेगा। यदि हम लोग का 6 है तो उसको 8 में से घटाना पड़ेगा। 7 है तो 8 में से घटाना पड़ेगा। 8 है तो 8 में से घटाना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग को वैलेंसी निकलेगा। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। और यह ऑर्डर आप लोग को अब तक याद हो चुका होगा, 1s2s2p, 1s2s2p, 3s3p, 1s2s2p, 3s3p, 1s2s2p, 3s3p, और क्या लिखा गया 4s। अभी भी आप लोग को जानकारी होगा कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में अगर पूछेगा तो 10, आई एफ में पूछेगा तो 14। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल अगर आप लोग को लेकर के दिखाते हैं, जैसे हमने मान लिया कि आप लोग के सामने लिखा एक छोटा सा एग्जाम्पल फ्लोरीन लिखा, तो फ्लोरीन का बताइए परमाणु संख्या 9 है। तो इसके लिए आप लोग लिख चुके होंगे 1s2 2s2 और 2p5, 1s2 2s2 और 2p5 लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया था कि पहला कक्षा है और यहाँ पे आपको क्या है, दूसरा कक्षा है। तो यह पहला कक्षा है और यह क्या है, दूसरा कक्षा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको एक बड़ा है कि दो बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग नाम देते हैं बाह्यतम कक्षा। जो हम लोग को बड़ा होता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या दोस्तों, बाह्यतम कक्षा। आपको ध्यान रखना है इस बात को। पुनः मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, आपको पहला कक्षा है या आपको दूसरा कक्षा है, तो कक्षा इसमें एक और कितना है, 2 है। तो आपसे पूछा जाए कि एक बड़ा कि दो बड़ा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जी 2 बड़ा। और जब जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 है तो कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग को देखना होगा यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है जो हम लोग का बाह्यतम कक्षा में है। तो जो इलेक्ट्रॉन हम लोग को बाह्यतम कक्षा में पाया जाता है, तो आपको बताया थे कि बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग नाम देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यह बताइए कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। आपसे पूछा जाए कि जी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो बोलेंगे कि हमारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो हमने बोला था कि 1 से लेकर 8 तक होता है, और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान यदि हम लोग को 4 से अधिक होता है तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 से घटा देंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 7 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अगर बोला जाए कि संयोजकता अगर हम लोग को पूछे कि फ्लोरीन का कितना होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जी यहाँ पे हम लोग का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन आया है 4 से अधिक आया है। जब 4 से अधिक आया है तो इसको संयोजकता ज्ञात करने के लिए 8 में से घटा देंगे। तो 8 में से हमने घटाया तो हम लोग को कितना आया, 1। तो आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। फ्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 7 होता है। तो इस तरह से आप संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ यदि बढ़ें तो आपको सामने हमने लिखा ऑक्सीजन, क्या लिखा दोस्तों, ऑक्सीजन लिखा, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके आधार पर लिखाएगा, तो इसके आधार पर लिखाएगा। आपको पता होगा कि एस में 2 लिखाता है, एस में 2 लिखाता है, और पी में कितना लिखाता है, 6। एस में 2 लिखाता है, पी में 6, और एस में कितना, 2। जरूरत के आधार पे हम लोग कम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं करेंगे। यदि 8 है तो हम लोग देखते हैं कि 1s2 यहाँ पे लिख देता हूँ, 1s2। उसके बाद कहता है कि लिखना है 2s2, क्या लिखना है, 2s2, और उसके बाद क्या लिखना है, 2p।
2 2 4 हो गया, तो हम लोग को घट कितना रहा है, 4 घट रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं 2 2 4 2 4 कितना हो गया, 8। अब देखिए दोस्तों, ये आपको पहला कक्षा है और यह क्या है, दूसरा कक्षा है। तो आपको यह जानकारी रखना है कि एक बड़ा होगा कि दो बड़ा होगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि जी हम लोग का बड़ा कितना होगा, तो 2 बड़ा होगा। तो जब बड़ा होगा 2 हम लोग को, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, बाह्यतम कक्षा। क्या बोलेंगे, बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा हम लोग हो गया। तो बाह्यतम कक्षा में आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 और 2 कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बोलेंगे कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछा जाए कि जी संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान हम लोग का हो गया 6। तो आप यह बताइए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग को 4 से कम है कि 4 से अधिक है। तो बोलेंगे कि जी संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान हम लोग को 4 से अधिक है। तो संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे, तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 4 से अधिक होगा तो उसको क्या करना है, 8 में से घटा देना है। तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होगा, 2 होगा। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का पूछे तो कितना होगा, 6 होगा। और यदि मैं एग्जांपल आपको देने का प्रयास करूं, एक एग्जांपल आपको और देता हूं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल और दिया, जैसे हम लोग को हमने लिखा यहाँ पे नाइट्रोजन, क्या लिखा, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या आप लोग को 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा है, देखिए इसी के आधार पे आपको लिखना है। कम से कम दोस्तों इसको आप लोग याद रखिए, आपको आसानी पूर्वक आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमने लिखा है 1s2, उसके बाद लिखा 2s2। अब देखिए 2 और 2 जब 4 हो गया तो हमको 2p की आवश्यकता है। तो 2p यहाँ पे लिख देंगे। p में कितना रखना पड़ेगा, 3 रखेंगे तो हम लोग को हो जाएगा। देखिए यह पहला कक्षा है और यह क्या है, दूसरा कक्षा। तो 2 बड़ा है कि छोटा है, तो बोलेंगे कि जी एक छोटा है या 2 कौची है, बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि जी बाह्यतम कक्षा है। कौन कक्षा है, बाह्यतम कक्षा है। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो 3 और 2 कितना, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बाह्यतम कक्षा में हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 5। जब 5 हो गया तो बोल रहे हैं बार बार कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो बोलेंगे हम लोग कि नाइट्रोजन का जो हम लोग का संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कौन इलेक्ट्रॉन दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। पुनः आप देख सकते हैं कि जब नाइट्रोजन का हम लोग का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो गया तो देखना है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है कि 4 से अधिक है। बोलेंगे कि जी 4 से अधिक है। और जब 4 से अधिक होगा, तो जब 4 से अधिक होता है तो संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे, 8 में से घटा के ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संयोजकता बराबर, क्या लिखेंगे, संयोजकता बराबर 8 में से हम लोग घटा देंगे इसको, तो हम लोग को निकला कितना, 3। तो आप बता सकते हैं कि नाइट्रोजन का संयोजकता 3 है, नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, 5 है। तो आप इसके आधार पे आप बता सकते हैं कि इसका संयोजकता कितना होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। और यदि नहीं हो तो आप लोग कॉपी पेन लेकर इसको लिखते रहिए। इसे हम मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग और एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो हम लोग को यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको और देते हैं। जैसे हमने आपको फ्लोरीन का बताया, ऑक्सीजन का बताया, नाइट्रोजन का बताया एग्जाम्पल। हमने अगर मान लिया जाए आपके सामने और रखा, जैसे हमने एक एग्जाम्पल आपको नियोन लिया, क्या लिया दोस्तों, नियोन। तो नियोन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या आप लोगों को पता होगा। नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो नियोन का परमाणु संख्या जी 10 होता है। जब 10 होता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, तो आपको ऊपर लिखा गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। उसी के आधार पे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल लिया। मान लिया कि आपने नियोन लिया, तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। तो आपको लिखना है पहले क्या दोस्तों, 1s2, उसके बाद क्या लिखना है, 2s2। अब देखिए कि 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। घट रहा है कितना हम लोग को, 6 घट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2p, तो 2p कितना हो गया, 6 हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ का पहला कक्षा है और यहाँ का क्या हो जाएगा, दूसरा कक्षा। जब पहला कक्षा और दूसरा कक्षा में बात किया जाए तो पहले कक्षा में बोलेंगे कि जी एक छोटा है और 2 हम लोग का क्या है, बड़ा है। जब 2 बड़ा है तो उसको बोलेंगे बाह्यतम कक्षा। क्या बोलेंगे, बाह्यतम कक्षा। तो हम लोग बोलेंगे कि जी हमारा यह हो गया बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा हो गया। तो बाह्यतम कक्षा में देखिए दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो बाह्यतम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 या 2 कितना हो गया दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तब देखेंगे कि बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन।
तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो बोले रहे हैं आपको बार बार कि संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको 1 से लेकर 8 तक हो सकता है। जब 4 से अधिक हो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे? 8 से घटा देंगे। तो आप इसको आसानी पूर्वक देख सकते हैं। यदि आपको संयोजकता कोई पूछे दोस्तों तो संयोजकता के लिए 8 में से 8 को हमने घटा दिया तो कितना आया? 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा नियोन का वैलेंसी कितना है, नियोन का संयोजकता कितना है, हम लोग का 0 है। कुछ और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे हमने आपको मान लिया है कि आपने सोडियम लिखा दोस्तों, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों? 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? तो इसके आधार पर लिखेंगे। बोलूंगा कि पहले 1s2 लिखाएगा, उसके बाद 2s2 लिखाएगा, उसके बाद 2p6 लिखाएगा। यहाँ तक 10 तक हो जाएगा। जब 10 तक हो जाएगा दोस्तों तो इसके बाद हम लोग 3s की ओर बढ़ेंगे। तो अब सत्ता के अनुसार हम लोग लिखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन लिखना है, बोलिए क्या लिखेंगे हम लोग? 1s2, उसके बाद क्या लिखेंगे? 2s2, उसके बाद बोलिए 2p6 लिखेंगे। जब देख जोड़ सकते हैं आप, 2 और 2 4 6 10 हो गया। तो हम लोग को बचता है 3s बच रहा है दोस्तों। तो हम लोग का 10 हो चुका है। कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अब देखिए कि पहला कक्षा यहाँ पे आपको है, यहाँ पे आपको दूसरा कक्षा है, यहाँ पे तीसरा कक्षा। तो आप यह बताइएगा कि बड़ा कौन है, एक बड़ा कि दो बड़ा कि तीन बड़ा? तो बोलेंगे कि जी 3 बड़ा है। जब 3 बड़ा है तो इसको क्या बोलिएगा? बोलिए बाह्यतम कक्षा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? बाह्यतम कक्षा बोलेंगे। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखिए तो कितना है? 1 है। तो बोलेंगे कि बाह्यतम कक्षा में जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसी को बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बोल लेते हैं यहाँ पे कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन, सोडियम का क्या दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? जब 1 हो गया। तो मैंने आपको बोला था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 1 से 8 तक होता है। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग का 1 है, कितना है? 1 है, तो संयोजकता भी कितना होगा? 1 होगा। यदि 2 रहता तो 2 होता, 3 रहता तो 3 होता, 4 रहता तो 4 होता। यदि 4 से अधिक होता है तब इसको 8 में से हम लोग हटाते हैं। अन्यथा हम लोग जो अगर 1 है तो 1 लिखते हैं, 2 है तो 2 लिखते हैं, 3 है तो 3 लिखते हैं, 4 है तो 4 लिखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों? 1 है। तो इसीलिए बोलेंगे कि हम लोग का संयोजकता कितना हो जाएगा? तो संयोजकता हम लोग का हो जाएगा 1। तो आप लोगों सोडियम का वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल आपके सामने और लिखा दोस्तों, जैसे हमने लिख दिया आपके सामने मैग्नीशियम लिखा। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है एटॉमिक नंबर। अब बोलेंगे कि जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ से लिखाएगा? तो आपको ज्यादा नहीं रटना है दोस्तों, इस सीरीज को आप रट लीजिए। मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ इसको। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इसके तर्ज पे, इसके आधार पे आप लिख सकते हैं। तो बोलिए क्या लिखें? 1s2, उसके बाद क्या लिखना है? 2s2, उसके बाद क्या लिखेंगे? 2p6। अब देखिए 10 हम लोग को हो चुका होगा दोस्तों, 2 और 2 4 6 10। उसके बाद हम लोग देखिए हम लोग कहाँ आएंगे? 3s में आएंगे। कहाँ आएंगे? 3s में आएंगे। जब 3s में आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं, 10 हो चुका है। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो रख ही सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे हम लोग को पहला कक्षा है दोस्तों, और यहाँ पे कितना है? दूसरा कक्षा है। और यहाँ पे क्या है? कितना है? तीसरा कक्षा है। तो बोलेंगे कि 1 बड़ा कि 2 बड़ा कि 3 बड़ा? तो बोलेंगे कि जी हम लोग का बड़ा हो गया 3। जब 3 बड़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग नाम देंगे कौन कक्षा? बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? देखिए 2 है। तो हम लोग बोलेंगे कि बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया दोस्तों? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग का हो गया कितना? 2। और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो गया तो हमने बोल रहा है, मैं बार बार फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग का 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? 8 तक। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग का 1 है तो संयोजकता कितना होगा? बोलिएगा 1 होगा। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। यदि 3 है तो 3 होगा, 4 है दोस्तों तो 4 होगा। 8 से कब घटता है? जब हम लोग क्या करते हैं? 8 से कब घटता है? जब 4 से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग को 2 आया। जब 2 आया तो बोलेंगे यहाँ पे दोस्तों कि हमारा जो संयोजकता होगा, संयोजकता हम लोग आसानी पूर्वक लिख सकते हैं केवल 2 होगा। क्योंकि हम लोग का यह 4 तक यहाँ कहता है कि 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा। आप लोग इस आधार पे आप लोग को क्या करना है दोस्तों? आप लोग किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं, संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों? इसको बार बार इस सीरीज को मैं बोल रहा हूँ, रट लीजिए, याद कर लीजिए। किसी आधार पे ज्यादा तो नहीं है दोस्तों, मात्र 4 या 5 सीरीज है, आपको याद रखना होगा। तो इससे आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। हम लोग अगले वीडियो में आते हैं को आप लोग हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? अगले वीडियो में हम लोग आएंगे बॉन्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लिखा गया है बंध बनाने की संख्या वैलेंसी कहलाता है। यहाँ संयोजी संयोग करने की क्षमता वैलेंसी कहलाता है, क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं, इसकी सहायता से हम लोग बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।